जब माता पिता ने पूछा बारात देख के आए, अरे क्या बारात देख के आया हूं, अरे बताओ तो, अरे बारात नहीं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस बैताल सब बाराती बन के आए हैं। अब ऐसी बारात है ना कि अगर बारात देख करके कोई जीवित रह जाए तो जान लीजिए उसके जीवन का भाग्य जग गया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सारे छोटे छोटे बालक थर 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 कांपते अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने माता पिता से कहने लगे, और हाहाकार मच गया। ऐसी अद्भुत बारात भोलेनाथ की आई है, पार्वती जी की। इधर माता मैना बढ़िया सुंदर आरती की थाली सजाई है, बारातियों दूल्हा सरकार की आरती करने के लिए। हाथ में एक लोटा जल लेकर के जा रही जल देने के लिए। जब बारात आती है ना तो जल से परछन होती, पहले बारात आरती की थाली लेकर के चली। सबसे पहले बढ़िया आगे समाज था भगवान विष्णु का। सोचा रे जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, बड़ी प्रसन्न हुई मन ही मन में। और जब आगे और बढ़ी ना तो देखती कौन है, ब्रह्मा जी बढ़िया सज धज करके बैठे थे। ब्रह्मा को आरती उतारने के लिए चली। ब्रह्मा जी ने कहा माता जी पीछे बढ़िए, अभी तो हम सब बाराती ही हैं, दूल्हा सरकार अभी पीछे हैं। आज सज्जनों ब्रह्मा जी ने पीछे किया, और जैसे माता मैना आरती की थाली लेकर के सब लोग पीछे पीछे जाने का इशारा करते रहे, मन में बहुत प्रसन्न है। आज भूत प्रेत पिशाच राक्षस बैतालों के बीच में नंग धड़ंग वेश में देवादिदेव महादेव का जैसे दर्शन किया, और लोगों ने कहा यही दूल्हा है ना। तो माता मैना ने क्या किया, जो हाथ में लोटे में जल लिया था ना वो सामने उठा करके पटक ली। आरती की थाली वहीं भोलेनाथ के सामने पटक करके वहां से भगी, और अपने प्राण को बचा करके जब भागती हुई आई तो आ करके सबसे पहले महात्मा नारद जी को हजारों हजार गालियां माता मैना ने देना प्रारंभ किया। इधर भोलेनाथ के जितने भूत प्रेत थे कहा बाबा आप बाराती बन के आए, अब आपकी सासुरानी आपकी आरती उतारने के लिए आई थी, अब आपका भेष देख करके सासुरानी आपका अपमान करके यहाँ से भाग गई। भोलेनाथ ने कहा भगवान राम को बुलाओ, जिनके कहने पर मैंने विवाह के लिए यहाँ किया है, बुलाओ, और अब मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, अब मैं विवाह करूंगा नहीं। पहुंचते ही जिसका अपमान हो जाए बाराती का और दूल्हा का, तो ऐसे दूल्हे को क्या विवाह करना चाहिए। भगवान राम प्रकट हुए, क्या बात है। महादेव ने कहा अब मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों, मेरी सास रानी ने आकर के मेरा अपमान कर दिया भरी समाज में, मेरे कणों के बीच में। भगवान राम ने कहा भोलेनाथ सुनो तो, आपकी सास महारानी मैना ने आपका अपमान नहीं किया है तो क्या किया है, अरे आपका सम्मान की है। क्यों, क्योंकि वो एक लोटा जल लेकर के आई थी, अब आपकी प्रदक्षिणा करके जल चढ़ाती। लेकिन जब उन्होंने हाथ में अपने लोटे के जल को देखा और आपके जब दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो उनको आपके सर पर गंगा जी दिखाई पड़ी। तो माता मैना ने विचार किया जिनके सर पर साक्षात गंगा जी प्रवाहित हो रही हो, ऐसे देवादिदेव महादेव के सामने एक लोटा जल लेकर के क्या हम महादेव का अपमान नहीं कर रहे हो। तो महादेव आपके सम्मान में महारानी मैना ने लोटे का जल उठा करके पटक दिया। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, मानो गंगा जी के सम्मान में उन्होंने हाथ की लोटे का जल उठा के पटक दिया। लेकिन जो आरती की थाली लेके आई थी आरती उतारने के लिए, तो आरती क्यों नहीं उतारी, क्या ये मेरा अपमान नहीं हुआ। देवादिदेव महादेव के सामने भगवान ने कहा प्रभु जैसे आरती लेकर के महारानी मैना ने आरती करने का संकल्प लिया, और जब आपके मस्तक पर दीप्यमान चंद्रमा का प्रकाश जब देखा तो चंद्रमा के प्रकाश को देखते हुए महारानी मैना ने अपने मन में विचार किया कि अगर मैं छोटे से दीपक से अगर महादेव की आरती उतारूंगी तो कहीं न कहीं हमारे महादेव हमारे दामाद का अपमान होगा। इसलिए आपके सम्मान में महारानी मैना ने ये आरती की थाल उठा करके पटक दी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जब इतना सम्मान इतना आदर हमारा हो रहा है तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब तो मैं विवाह करके ही जाऊंगा। इधर महारानी मैना ने नारद जी को गालियां देना शुरू किया कि नारद कर मैं बिगाड़, नारद कर मैं बिगाड़ा, नारद कर मैं बिगाड़ा,
कर में आह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? इतनी सुंदर लाडली दुलारी मेरी बेटी पार्वती, जिसका विवाह ऐसे दूल्हा के साथ करवा रहे हैं। हजारों हजार गालियां देना शुरू किया, और जब हजारों हजार गालियां देना शुरू किए तब सज्जनों आज महात्मा नारद जी के पास हम लोग पहुंचे। नारद जी चलिए, आपका सम्मान होगा। याद रखना, जो मध्यस्थ होता है विवाह करना, अगर बात बढ़िया बन जाती है तब तो वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों पक्ष से बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रशंसा होती है। अब अगर कहीं से थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है ना, तो सबसे ज्यादा दोष मध्यस्थ को ही दिया जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हजारों हजार गालियां पार्वती जी के सामने महारानी मैना नारद जी को देना प्रारंभ की। तो उसी समय सज्जनों महारानी पार्वती जी ने मैना जी से कहा, माता जी इसमें महात्मा नारद जी का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारे भाग्य का है ना, जो हमारे भाग्य में ही वही लिखा है। इसमें नारद जी बेचारे क्या करें कि कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तवकत दोष लगाइए का। जब मेरे भाग्य में वही लिखा है, इसमें महात्मा नारद जी का कोई दोष नहीं है। महात्मा नारद जी को आप दोष कृपा करके मत दीजिए, ये मेरे भाग्य का दोष है। पार्वती जी अपनी माता को सांत्वना दे रही थी, इधर महात्मा नारद जी सप्त ऋषियों को लेकर के आए और मैना जी के सामने पार्वती जी के पूर्व जन्म की पूरी कथा मैना जी को बताया कि आपकी बेटी लाडली दुलारी कोई और नहीं, प्रत्येक जन्म में इसका विवाह देवादिदेव महादेव के साथ ही होता है। और जब पूरी कथा सुनाए, ये आपकी जो पुत्री पार्वती जगत जननी अम्बा प्राम्बा जगदम्बिका हैं, भोलेनाथ के साथ इनका विवाह होगा। तो महारानी मैना बड़ी प्रसन्न हुई। और इधर नारद जी ने जाकर के भोलेनाथ से कहा, बाबा अब आप अपने दिव्य रूप को धारण करिए। तो भोलेनाथ ने सुंदर स्वरूप धारण किया कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बढ़िया अद्भुत रूप जब महादेव ने धारण किया, तब मैना हिमवंत अनंते, तब मैना हिमवंत अनंते, मुनि मुनि पार्वती पद बंदे, मुनि मुनि पार्वती पद बंदे, तब मैना हिमवंत अनंते, मुनि मुनि पार्वती पद बंदे, मुनि मुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना और हिमवंत जी बड़े प्रसन्न हुए। अब बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ मंडप में होने लगा। आचार्य गणों ने बढ़िया शुद्ध मंत्र उच्चारण किया है कि भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जयत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा और हीर हर से, तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर कर। बोली गौरी शंकर भगवान की जय।